निशा और करण मेहरा का डिवोर्स केस फ़िलहाल चल रहा है और उतना ही बहुत ही ज़्यादा पब्लिक में भी आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बता रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अब ये दोनों अपनी अपनी साइड ऑफ द स्टोरी लोगों के सामने पहुंचा रहे हैं और लोगों को उनकी साइड क्या है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। 14 महीनों की चुप्पी के बाद करण मेहरा ने अपनी चुप्पी थोड़ी कुछ हफ्तों पहले और अब इसके ऊपर जवाब दिया है रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर निशा रावल ने भी। तो चलिए आपको बताते हैं निशा रावल का आखिर क्या है कहना, किस तरीके से उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया था एलिमनी मांगने का कि मुझसे एलिमनी भी मांग ली है, मेरे घर से मुझे ही निकाल दिया, मुझे मेरे घर में रहने नहीं दे रही, ऐसे कई सारे इल्ज़ाम जो है करण मेहरा ने लगाए। अब घर से बाहर निकालने के ऊपर घर में आखिर क्यों वो रह रही है करण के घर में, जहाँ पे करण रहते थे, करण का घर है, तो वो वहाँ कैसे रह रही है और करण को घर के अंदर एंट्री नहीं दे रही है, इसके पीछे की क्या है वजह और अपनी साइड क्या बता रही है निशा। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज़ में हूँ, आपकी होस्ट एंड दोस्त फिरंगी करण। करण मेहरा ने ये बड़ी बात कही थी कि जब ये सारी चीज़ें हुई थी मीडिया के सामने जब आई, तब लिटरली निशा ने 4 कपड़े फेंक दिए थे सूटकेस में डालकर करण के लिए और करण को घर के अंदर एंट्री भी नहीं दी थी। करण अभी तक उस घर में नहीं गए हैं और कुछ महीनों तक तो वो सिर्फ उन्हीं 4 ही कपड़ों के ऊपर थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो उस पल को जिए, बार बार उन्हें याद रहे और अपने बेटे के लिए वो कोर्ट में जस्टिस के लिए लड़ाई लड़े, अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़े। अपने ही घर से बाहर निकालने जाने पर उन्हें किस तरीके से फील हुआ, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हुए नजर आए थे करण मेहरा। अब इसके ऊपर निशा रावल ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि ये घर कैसे बोल सकता है कि सिर्फ और सिर्फ करण का है, इनफैक्ट ये घर हम दोनों के नाम पर है, मैं, निशा और करण, हम दोनों के नाम पे ये घर है। तो ऐसे में हम दोनों ओनर्स हैं, इस घर के को ओनर्स हैं, और जिसका मतलब ये भी है कि हम दोनों ने लोन लिया है, दोनों ही लोन दे रहे हैं, तो हम को बोरोवर्स भी है। सो मैं अगर इस घर के अंदर रह रही हूँ तो दिक्कत ही क्या है। उन्होंने जिस तरीके से बोला प्रेस में, मीडिया के सामने कि मैंने ही उसे अपने ही घर से, खुद के घर से बाहर निकाल दिया और मैं वहाँ पे रह रही हूँ, उसके बाद लोग काफ़ी ज़्यादा मुझे ट्रोल करने लगे। मेरे सोशल मीडिया पेज पर आकर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बोल रहे थे कि निकल जा तूने करण को बाहर निकाल दिया वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो मुझे कही जा रही थी वो काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। एंड मैं अभी भी उस घर में इसलिए रह रही हूँ क्योंकि वो घर मेरा भी है एंड मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे के टूवर्ड्स मेरी खासकर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काविश के टूवर्ड्स लाइबिलिटीज़ है। हमारा बच्चा इस घर में पैदा हुआ, उसके दोस्त, स्कूल, रूटीन, ये सारी कुछ चीज़ें इस घर के इर्द गिर्द है। तो मैं ऐसे ही रैंडमली इस घर से बाहर निकल के नहीं जा सकती, मुझे अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए टाइम लगेगा। एंड सेकेंडली मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। मोराटोरियम जो कोविड रिलीफ प्रोवाइड किया गया है आरबीआई की ओर से, उसके चलते जनवरी 2023 तक मोराटोरियम पे ये घर है। सो इसीलिए मैं ऑब्वियसली मैं उसके पहले इस घर को छोड़ने वाली हूँ। इस तरीके से बड़ी बात जो है कही है निशा रावल ने। इस पर आपकी क्या है राय, क्या कुछ कहना चाहोगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई सी यू सून।